गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने टॉपिक किए थे पोजीशन टाइम ग्राफ और एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ इन रिलेटिव वेलोसिटी। द रिलेटिव वेलोसिटी विल बी जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स v1 एंड v2। रिलेटिव वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं वो जीरो हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी वेलोसिटी क्या है। जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1 है और सेकंड ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी है v2। इसमें हम डिफरेंट केसेस की बात करते हैं। फर्स्ट केस है हमारे पास इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स a एंड b आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट a और b, और दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है v1, सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है v2। मीन्स v1 इज इक्वल टू में v2, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो सेम है। और अगर हम इस रिलेशन से बात करते हैं हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं v2 माइनस v1 इज इक्वल टू में ज़ीरो, क्योंकि दोनों वेलोसिटी को जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल। द पोजिशन टाइम ग्राफ आर पैरेलल स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर। और हमारे पास जो ग्राफ आएगा पोजिशन टाइम ग्राफ वो पैरेलल स्ट्रेट लाइन में आएगा, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो सेम है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये है ऑब्जेक्ट ए के लिए, और सेकंड जो लाइन है वो है ऑब्जेक्ट बी के लिए। दोनों लाइन हमारे पास यहाँ पर क्या है, पैरेलल है, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो सेम है। सेकंड केस की अगर हम बात करते हैं, इफ़ v2 ग्रेटर देन v1 दैट इज़ v2 माइनस v1 इज़ पॉजिटिव। अगर हम बात करते हैं कि सेकंड ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन है v1 से, तो अगर हम बात करते हैं v2 माइनस v1, इसकी वैल्यू हमारे पास होगी पॉजिटिव। द रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विल इंक्रीज बाय एन अमाउंट v2 माइनस v1 आफ्टर ईच यूनिट ऑफ टाइम। अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ से बात करते हैं, जो ऑब्जेक्ट b है उसकी वेलोसिटी ग्रेटर देन है किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट a के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर जो लाइन होगी वो रैपिडली इंक्रीज़ होती जा रही है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट ए के। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट बी की जो वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन है ऑब्जेक्ट ए से। तो इसलिए हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो हमारे पास v2 माइनस v1 है वो पॉजिटिव रहेगी। थर्ड केस की अगर हम बात करते हैं, इफ़ v1 ग्रेटर देन v2 दैट इज़ v2 माइनस v1 इज़ नेगेटिव, क्योंकि हमारे पास v1 ग्रेटर देन है v2 से। तो अगर हम इस रिलेशन की बात करते हैं कि ये हमारे पास होगा नेगेटिव, मीन्स v2 माइनस v1 इज़ नेगेटिव। द रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स विल गो ऑन डिक्रीजिंग बाय द अमाउंट v1 माइनस v2 आफ्टर ईच यूनिट ऑफ टाइम। अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ से बात करते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो ऑब्जेक्ट ए की इंक्रीज़ होगी एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट बी के, क्योंकि अगर हम बात करते हैं v2 माइनस v1 इज़ नेगेटिव, अब सेकंड ऑब्जेक्ट्स की जो वेलोसिटी है वो नीचे रह गई है। और अगर हम v1 वेलोसिटी की बात करते हैं जो ऑब्जेक्ट ए की है वो रैपिडली इंक्रीज़ होती जा रही है, तो v2 की वैल्यू होगी v2 माइनस v1 इज़ नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट ए की जो वेलोसिटी है वो रैपिडली इंक्रीज़ होती जा रही है। तो ये हमारे पास थे पोजीशन टाइम ग्राफ इन रिलेटिव वेलोसिटी। अगर हम इसके बाद बात करते हैं एक्सीलेटेड मोशन, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम इज़ कॉल्ड एक्सीलेटेड मोशन। अगर हम बात करते हैं चेंज इन वेलोसिटी, जैसे पहले 10 मीटर की अगर हम बात करते हैं मीटर पर सेकंड, फिर 20 मीटर पर सेकंड होगी, फिर 30 मीटर पर सेकंड, तो मीन्स ये क्या हो रहा है कि वेलोसिटी में चेंज आता जा रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलेटेड मोशन। नेक्स्ट, एक्सीलेशन, it is the ratio of change in velocity and corresponding time taken by the object, that is called acceleration। अगर हम एक्सीलेशन की बात करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, कि जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज हुआ है उसमें कितना टाइम कंज्यूम हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सीलेशन। एक्सीलेशन इज़ पॉजिटिव इफ़ द वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग। अगर हम बात करते हैं एक्सीलेशन कब पॉजिटिव होगी, जब वेलोसिटी
इंक्रीज़ होगी। इंक्रीज़ मीन जैसे शुरू में 10 मीटर पर सेकंड थी, फिर 20 मीटर पर सेकंड होगी, फिर 30 मीटर पर सेकंड, फिर 40 मीटर पर सेकंड। इस तरह से जो वेलोसिटी है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। एक्सीलरेशन इज़ नेगेटिव इफ़ द वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग। जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी तो एक्सीलरेशन क्या होगी हमारे पास, नेगेटिव होगी। कैसे, शुरू में फॉर एग्जांपल हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी, और उसके बाद क्या होगा कि 30 से 20 मीटर पर सेकंड आ गई, फिर 10 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो रहा है कि वेलोसिटी डिक्रीज़ होती जा रही है। जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, नेगेटिव हो जाएगी। द नेगेटिव एक्सीलरेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन और डी एक्सीलरेशन। जब नेगेटिव एक्सीलरेशन होगी तो उसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। द चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय इक्वल अमाउंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जैसे अगर हम बात करते हैं इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज होगी, जैसे पहले 10 है, फिर 20 मीटर पर सेकंड होगी, फिर 30 मीटर पर सेकंड, फिर 40 मीटर पर सेकंड। अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं, यहाँ डिफरेंस 10 मीटर है, 20 से 30 हुआ, यहाँ भी डिफरेंस 10 मीटर है, मीटर पर सेकंड है। अगर 30 से 40 की बात करते हैं, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड डिफरेंस है। तो ये इक्वल चेंज हो रहे वेलोसिटी के अंदर। अगर हम टाइम इंटरवल की बात करते हैं, 10 से 20 के लिए भी 1 सेकंड कंज्यूम हुआ है, 20 से 30 के लिए भी 1 सेकंड, 30 से 40 के लिए भी 1 सेकंड। तो ये इक्वल अमाउंट में हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इसी को कहेंगे हम चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय इक्वल अमाउंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, फ्री फॉल ऑफ बॉडी विच टेक्स प्लेस विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ते हैं तो अर्थ क्या करती है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो वहाँ पर जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो इक्वल अमाउंट में आएगा। तो ये एग्जांपल होगा हमारे पास फ्री फॉल का। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। द चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय अनइक्वल अमाउंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हम अनइक्वल अमाउंट ऑफ की बात करते हैं, जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो अनइक्वल हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कि 10 है, 10 के बाद 20 मीटर पर सेकंड, और 20 के बाद फिर हो रहा है 40 मीटर पर सेकंड, और 40 के बाद फिर 50 मीटर पर सेकंड की अगर हम बात कर सकते हैं। तो ये अनइक्वल चेंज हो रहा है वेलोसिटी में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसको कहेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं, अ मैन ड्राइविंग इन रैंडम डायरेक्शन, कि जब किसी पर्सन की बात करते हैं जब वो ड्राइविंग करता है तो रैंडम डायरेक्शन में करता है, वहाँ पर जो वेलोसिटी में चेंज होता है वो बार बार अनइक्वल चेंज होता है। तो ये एग्जांपल होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एवरेज एक्सीलरेशन, इट इज़ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन, दैट इज़ कॉल्ड एवरेज एक्सीलरेशन। टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम टेकन, कितना वेलोसिटी में टोटल चेंज हुआ है इसको लिखेंगे हम डेल्टा वी, और कितना टोटल टाइम लिया है चेंज होने में वेलोसिटी में, तो उसको लेंगे हम डेल्टा टी से। तो इसका फॉर्मूला होगा एवरेज एक्सीलरेशन का डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। मीन्स अगर हम बात करते हैं गिवन इंस्टेंट, एक स्मॉल टाइम की बात करते हैं, स्मॉल टाइम में कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में, उसको कहेंगे हम इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अगर हम फॉर्मूला की बात करते हैं, लिमिट डेल्टा टी गोज टू ज़ीरो डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, मीन्स शॉर्ट टाइम में कितना स्मॉल चेंज हुआ है वेलोसिटी के अंदर, उसको कहेंगे हम इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक फॉर्मूले फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए
along a straight line OX at origin O। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलेशन से। इसको डिनोट किया हमने ए से अलोंग द स्ट्रेट लाइन OX। ये हमारे पास OX लाइन है, ये ओरिजिन O है। यहाँ से ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सीलेशन से चलना शुरू करता है। द ऑब्जेक्ट रीच एट पॉइंट A एंड B एट टाइम T1 एंड T2। जब ऑब्जेक्ट O से चला A पॉइंट तक आया तो टाइम है T1 के इक्वल। जब ऑब्जेक्ट O से B तक गया तो उस टाइम पर टाइम होगा T2। Let x1 and x2 be the displacements of the object at times T1 and T2 and v1 v2 are the velocity of the objects at position A and B respectively। अगर हम बात करते हैं जब ऑब्जेक्ट O से A पर आया तो डिस्टेंस होगा x1। अगर हम बात करते हैं O से B तक की, अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट B तक, जो डिस्टेंस होगा वो होगा x2 के इक्वल। टाइम होगा A तक T1 और B ऑब्जेक्ट तक टाइम कंज्यूम होगा T2। अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं ऑब्जेक्ट पोजीशन A तक, जो वेलोसिटी होगी हमारे पास वो होगी v1। और अगर हम बात करते हैं पोजीशन B तक, वेलोसिटी होगी v2। फर्स्ट रिलेशन है हमारे पास वेलोसिटी टाइम रिलेशन। स्ट्रेट लाइन से ही हमने इसको फाइंड आउट करना है। एक्सीलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर हम फॉर्मूला की बात करते हैं एक्सीलेशन का होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं v2 माइनस v1 और एक्सीलेशन को हम a से डिनोट करते हैं। और टाइम कितना लिया है, फाइनल पोजीशन तक टाइम T2 है और अगर हम A पोजीशन तक की बात करते हैं वहाँ पर टाइम है T1। तो v2 माइनस v1 अपॉन में T2 माइनस T1। इस फॉर्मूला को हम इस तरह से नोट कर सकते हैं और इस फॉर्मूला को हम इस तरह से लिख सकते हैं आगे v2 माइनस v1 इज इक्वल टू A इंटू में T2 माइनस T1, क्योंकि इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है एक्सीलेशन के साथ। और फिर इस रिलेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये माइनस v1 को हम राइट साइड ले जाते हैं तो v2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास v1 प्लस A इंटू में T2 माइनस T1। इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। u बी द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट ए पॉइंट पर हमारे पास जो वेलोसिटी है वो हमने u मानी है। एंड v बी द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट बी पॉइंट पर, या फिर अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं उसके लिए वेलोसिटी रहेगी हमारे पास v आफ्टर टाइम t। तो हम v1 की जगह पुट कर देंगे u, t1 की वैल्यू होगी 0 के इक्वल, v2 की वैल्यू होगी v के इक्वल और T2 की वैल्यू होगी T के इक्वल। तो इन वैल्यू को हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2। तो V2 की जगह हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हम V पुट कर देंगे। अगर हम V1 की बात करते हैं V1 की जगह हम U पुट करेंगे। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर A को एज इट इज़ ऐसे ही लिख लेंगे। T2 की जगह हम T पुट करेंगे और T1 की जगह 0। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है हम उसको लिख सकते हैं इस तरह से v इज इक्वल टू में u प्लस AT, क्योंकि इस फॉर्मूला में हमने वैल्यू पुट कर दी है इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास रिलेशन आ जाता है v इज इक्वल टू में u प्लस AT। और ये रिलेशन है हमारे पास, इसको कहेंगे हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पोजीशन टाइम रिलेशन। लेट AV बी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम A टू B। जब मूव करता है ऑब्जेक्ट A से B तक तो उस टाइम पर हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर हम यहाँ से बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट B तक हमारे पास है x2 और अगर हम A पोजीशन तक बात करते हैं वो है डिस्प्लेसमेंट हमारे पास x1। तो हम बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी की A और B के बीच में। तो अगर हम बात करते हैं हमारे पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन में टाइम होगा हमारे पास T2 माइनस
t1। तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। और यहाँ से x2 माइनस x1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज वेलोसिटी के साथ, तो x2 माइनस x1 की वैल्यू आ जाएगी VAV इंटू में t2 माइनस t1। इट इज़ इक्वेशन नंबर 4। अगर हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को ऐड करेंगे और 2 से हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का। इट इज़ इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 5 को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4। मीन्स अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम एवरेज वेलोसिटी की, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x2 माइनस x1 v1 प्लस v2 अपॉन में 2 इंटू में t2 माइनस t1। अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन से v2 की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर, और v2 की वैल्यू है हमारे पास v1 प्लस में a इंटू में t2 माइनस t1। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी x2 इज इक्वल टू x1 प्लस में इंटू में v1 प्लस a इंटू t2 माइनस t1 अपॉन में 2 और इंटू में t2 माइनस t1 एज इट इज़ लिख देंगे हम। इसके बाद x2 इज इक्वल टू x1 प्लस हमारे पास v1 एक ये है, तो 2v1 हो जाएंगे और इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं इस तरह से v1 इंटू में t2 माइनस t1 प्लस हाफ इंटू में a, ये t2 माइनस t1 है, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। तो इस वैल्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि इफ़ x0 एंड u आर द डिस्प्लेसमेंट्स एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एट t1 इज इक्वल टू 0। जब हमारे पास t1 इज इक्वल टू 0 है तो हमारे पास x0 क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और u क्या होगा, वेलोसिटी होगी। अगर हम बात करते हैं कि जब x डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, उस टाइम पर टाइम होगा t, तो t2 की वैल्यू हमारे पास उस टाइम आ जाएगी t के इक्वल। तो t1 की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे, x1 की जगह हम नोट करेंगे x0, v1 की जगह हम पुट करेंगे u, t2 की जगह t और x2 की जगह हम पुट कर देंगे x। किस रिलेशन में, इक्वेशन नंबर 6 में। यहाँ पर x2 की जगह हमारे पास आ गई x, x1 की जगह हम पुट करेंगे x0। अगर हम बात करते हैं v1 की जगह हम पुट करेंगे u, इसी तरह से t2 की जगह हम पुट कर देंगे t, t1 की जगह हम 0 प्लस में हाफ a एज इट इज़ लिखेंगे, t2 की जगह हम t माइनस t1 की जगह 0 इसका स्केयर। और फिर इस रिलेशन को हम लिख सकते हैं x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, और x माइनस एक्स नॉट को हम लिख सकते हैं s के इक्वल, बिकॉज s इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t। तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा, मीन्स s की वैल्यू आ जाएगी s इज इक्वल टू में यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, और इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, पोजीशन टाइम रिलेशन। थैंक यू।